हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक लेकर आए हैं आपका बीज शोधन की विधियाँ और महत्व इसके, और यहाँ पर बात करेंगे सावधानियाँ और लाभ। अब इसी को ही जो है आपका बीज उपचार भी बोला जाता है, बीज उपचार की विधियाँ और महत्व, तो इस प्रकार से भी इसको बोला जाता है। और ये जो है वीडियो आपके, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आपका AGTA में भी ये अलग से जो है टॉपिक दिया हुआ है, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपका BSc जो आपका एग्रीकल्चर कर रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर में जो है ये आपका जो है एक पार्ट तो हुआ, मतलब बुक दी हुई है, उसमें जो है आपका ये एक चैप्टर है बीज शोधन की विधियाँ, तो वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वीडियो आपके इंटर वालों के लिए जो एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि बीज शोधन की विधियाँ और इसके क्या क्या महत्व होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम फुल वीडियो में जो है, यहाँ पर थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसमें पूरी बात करेंगे हम कि बीज शोधन क्या होता है या बीज उपचार क्या होता है, इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं और इसके महत्व क्या हो जाते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी सावधानियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरह से हम एक एक टॉपिक कर पूरा सिलेबस कराने वाले हैं AGTA का। तो आप यहाँ पर इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर हम करते हैं अपनी वीडियो आगे की। पहले देखेंगे कि बीज शोधन क्या है, उसके बाद फिर हम उसकी विधियाँ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम चलते हैं आपकी बीज शोधन पर। तो यहाँ पर ये बेसिक बातें हैं, यहाँ थोड़ा बेसिक में देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि फसलों की उत्पादकता बनाए रखने में एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो फसल है आपकी, इसकी उत्पादकता बनाए रखने में और फसल को उत्पादन करने में जो है एक बीज का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो ये तो सबको आम भाषा में पता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीज जो उत्तम बीज का होना आवश्यक रहता है। तो इसके लिए जो है, मतलब उत्पादन के लिए जो है बीज का जो अच्छा होना एकदम आवश्यक होता है। और उत्तम बीज का चुनाव के बाद उनका बीज उपचार भी जरूरी होता है, मतलब बीज शोधन भी जरूरी होता है। और उत्पादकता प्रबंधन हेतु उपचार एक आवश्यकता है। और इसके मतलब इससे बीज की अंकुरण क्षमता एवं बीज का ओज प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या बोलता है, तो इससे बीज की अंकुरण क्षमता एवं बीज का ओज प्रभावित नहीं होता। साथ ही साथ बीज को बोने के उपरांत बीज जनित एवं मृदा जनित रोगों से जो है पौधे की सुरक्षा करता है, क्या, बीज शोधन। तो यहाँ पर इसका जो है, जो बीज का अंकुरण क्षमता और बीज का ओज को प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि ये क्या क्या करता है, तो जो आपकी बीज जनित बीमारियाँ हो जाती हैं और मृदा जनित, मतलब जो बीजों के द्वारा जो खराब हो जाती है आपकी बीज शोधन में, तो वो हो जाती है। और मृदा जनित जो मृदाओं से रोग होते हैं उनको रोकने में जो है ये आपका बीज शोधन जो है प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो है आप देख लेंगे, इस प्रकार से ये बीज होता है। और यहाँ पर अब आ जाता है इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीज शोधन की जो परिभाषा लिखिए, और यहाँ पर तो किस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाती है, तो आप यहाँ से लिखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से आप इसे जो है लिख सकते हैं। तो बीज शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको बुवाई से पहले करने से बीज जनित एवं भूमि जनित कई रोगों से फसल सुरक्षा हो जाती है तथा फसल का विकास एवं जमाव पर भी प्रभाव पड़ता है। और किसान भाइयों को बुवाई से पहले बीज शोधन, जिनमें प्रमुख रूप से जैविक विधि, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आपकी विधियाँ हो जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो किसानों से भाइयों को जो है बुवाई से पहले बीज शोधन की जो प्रमुख जो विधियाँ वो कौन सी हो जाती हैं, तो एक जैविक विधि हो जाती है, एक हो जाती है आपकी, यहाँ पर कलर दूसरा ले लेते हैं आपके लिए बताने के लिए। तो यहाँ पर एक हो जाती है आपकी कौन सी, तो ये जैविक विधि हो जाती है, एक दूसरी रासायनिक विधि हो जाती है, तीसरी जैविक विधि हो जाती है। तो ये 3 जो है आपकी विधियाँ प्रचलित हैं। और यहाँ पर पारंपरिक विधियाँ भी हैं कुछ, जैसे कि आपकी गौमूत्र से हो जाती है,
और मट्ठा के द्वारा, पानी के द्वारा, धूप से, गोबर से, तो इसके द्वारा भी जो है आपके बीजों को उपचारित किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपके बीज शोधन के प्रकार। तो बीज शोधन के प्रकार की बात करें यहाँ पर, तो बीज शोधन के प्रकार हो जाते हैं आपके, तो 3 प्रकार के, ये तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर पहले देखते हैं जैविक विधि कौन सी होती है। तो जैविक विधि है जो बीज शोधन उत्पादों का एक विधित वर्ग है जिसमें सक्रिय तत्व होते हैं और जिनमें जीवित रोगाणु, पौधे के अर्क किण्वन उत्पादन, फाइटो हार्मोन्स और यहाँ तक कि कठोर रसायन भी इनमें शामिल होते हैं। और लाभों में राइजोस्फीयर में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, जड़ और अंकुरण की वृद्धि में भी वृद्धि और पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि और रोगजनकों से भी सुरक्षा और बेहतर तत्व उपयोग दक्षता शामिल है। तो ये जो है आपकी क्या क्या हो जाता है इनमें, तो इनमें आपके जो लाभ होते हैं, राइजोस्फीयर में पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है, जड़ और अंकुरण में वृद्धि हो जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, रोगजनों से सुरक्षा हो जाती है। किस में होती है ये सब जैविक विधि के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर है बीज शोधन जैविक सुनिश्चित करते हैं कि शुरुआती सीजन की वृद्धि दर अनुकूलित हो और तनाव कम हो और उपज क्षमता उच्च स्तर पर बनी रहे, क्योंकि ये लाभ किसी भी वर्ष में सीधे उपज में तब्दील होते हैं और यह स्थायी कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि फसल चक्र, मिट्टी का वातावरण, रोगजनक भार और बढ़ती स्थिति। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी जैविक विधि हो जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है जहाँ से आपके AGDA में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो जैविक विधि से बीज शोधन, तो ये आपका ट्राइकोडर्मा हो जाता है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे पहले ट्राइकोडर्मा जो है पहले, मतलब सबसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैविक विधि में आपको ट्राइकोडर्मा को याद रखना है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो ट्राइकोडर्मा स्पोर जो 5 से 10 किलोग्राम, जो मतलब 10 ग्राम लिया जाता है किलो बीज के दर से, मतलब 1 किलो बीज, मतलब जो आपका 1 किलो बीज पर 5 से 10 ग्राम लिया जाता है, और दूसरे पर बीज और थोड़ा पानी 5 से 7 मिनट तक घड़े में मिलाते हैं। तो सबसे पहले आपका 5 से 10 किलोग्राम जो है बीज लिया जाएगा, उसमें आपका 5 से 10 ग्राम मिलाया जाएगा। उसके बाद उसे जो है बीज और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने के बाद उससे 5 से 7 मिनट तक घड़े में मिला कर रखते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, तो तीसरे स्टेप में किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ घड़े में, तो यहाँ पर तीसरा स्टेप हो जाता है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे जो आपको फुल देख सकें। तो यहाँ पर तीसरा कि बीज को निकालना, शोध के बाद बीज इस तरह निकालते हैं। तो जैसे शोध हो जाएगा वो बीज इस तरह से निकलेगा। फिर जूट के बोरे से बीज को ढकना, मतलब निकालने के बाद घड़े से फिर उसे जो आपका जूट का बोरा होता है उससे ढक देंगे। शोधित बीज को साफ फर्श पर रखकर 8 से 10 घंटे के लिए जो है बोरे से ढक देते हैं। कितने घंटे के लिए रखा जाता है, तो 8 से 10 घंटे के लिए, तो इसे याद रखेंगे। अब आ जाती है दूसरी विधि आपकी, तो दूसरी विधि आपकी रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि कौन सी होती है, तो ये रासायनिक विधि होती है कि रासायनिक विधि शोधन से तात्पर्य बीजों पर कवकनाशी, कीटनाशी या दोनों के संयोजन से है, ताकि उन्हें बीज जनित या मृदा जनित रोगजनक बीज और भंडारण कीड़ों से कीटाणु रहित किया जा सके। तो रासायनिक क्यों किया जाता है, जो आपके कवकनाशी होते हैं, कीटनाशी होते हैं, इनसे बचाव के लिए जो है किया जाता है, और जो आपके भंडारण में कीटाणु भंडारण हो जाए या आपका शीतगृह हो जाए, उसमें जो है जो रोगों से बच सके। अब यहाँ पर है प्रमाणिक एवं अच्छे स्रोतों से खरीदा गया बीज सामान्यतः शोधित होता है। जो प्रमाणित बीज हो, मतलब जो प्रमाणित या अच्छे स्रोतों से अगर बीज को खरीदा जाता है तो वहाँ से बीज जो है सामान्य से जो है क्या होता है, वो शोधित मतलब उपचार होता है।
परंतु बुवाई से पहले पुनः बीज को शोधित करना आवश्यक होता है। रासायनिक विधि शोध करने से जो है तात्विक मतलब लाभ जो है हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं रासायनिक बीज शोधन की विधि मतलब किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर यह आपकी विधि हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये नीचे आपके क्या दिया हुआ है, थीरम। तो यहाँ पर जो रासायनिक विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, थीरम। तो यहाँ पर हो जाता है थीरम से कर सकते हैं या आपके कार्बन द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका कितना 2 से 2.5 ग्राम जो प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित किया जाता है। इसमें 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या किया जाता है, तो बीज को घड़े में हिलाना 10 मिनट तक हिलाकर मिलाते हैं। तो आप जो है जो आपका क्या हो जाता है, तो थीरम या कार्बोनिज्म को एक घड़े में रखकर उसे 10 मिनट तक हिलाया जाता है। फिर उसमें बीज निकालकर बीज को इस तरह निकालते हैं कि निकालकर जो है बुवाई कर देते हैं। इस तरह बीज को निकाल लेंगे, फिर उसकी बुवाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और इसे जो है आपको नोट कर लेना चाहिए और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो उपरोक्त विधि से बीज शोधन करने पर कई प्रकार के कवक जनित रोगों से रक्षा होती है। तो जो अभी ऊपर देखिए आपने विधि, इससे जो है कई प्रकार के कवक जनित जो होते हैं इनसे रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में बुवाई के बाद बीज में दीमक और गुंजिया, चींटी आदि कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, उन क्षेत्रों में रासायनिक बीज शोधन के अंतर्गत क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशक रसायन द्वारा बीज को शोधित करके बोया जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके दीमक और गुजिया और चींटी हैं ये किस क्षेत्र में जो है नुकसान पहुँचाती हैं। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाती है आपकी तीसरी विधि। तीसरी कौन सी हो जाती है, जैव उर्वरक विधि। तो जैव उर्वरक विधि की बात करें तो ये हो जाती है जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बीज, पौधे और मिट्टियों के साथ शामिल होने पर पर्याप्त सूक्ष्म जीवों की संख्याओं में बैक्टीरिया, फफूंदी और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों के प्रभाव एक कोशीय युक्त वनस्पति जो विशिष्ट होते हैं और जैविक उर्वरक जैसे जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं आपके, एजोटोबैक्टर होता है, एजोस्पिरिलम हो जाता है और फास्फोटिका हो जाता है जो अनाजों के लिए होता है। तो अनाजों के लिए प्रमुख हो जाते हैं। तो अब बात करें प्रमुख अनाजों के लिए, जैसे आपका धान हो जाता है, गेहूँ, मक्का, तो ये आपके इनके लिए हो जाते हैं। कौन हो जाता है, एजोटोबैक्टर हो जाता है और एजोस्पिरिलम हो जाता है, फास्फोफिटिका हो जाता है। और छोटे अनाज के लिए कौन हो जाता है, तो छोटे अनाज के लिए हो जाता है आपका कौन, जौ हो जाता है, जौ हो जाएगा, जई हो जाएगा, ज्वार, बाजरा आदि हो जाते हैं। और लगाने के तरीके, बीज उपचार निष्क्रिय अवस्थाओं में 300 से 400 मिलीग्राम पानी में 200 ग्राम एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, 300 से 400 मिलीग्राम पानी लेंगे, उसमें 200 ग्राम बीज जो है एजोटोबैक्टर का या एजोस्पिरिल का जो है स्पिरिलम का या आपका 200 ग्राम फास्फेटिका अच्छी तरह से मिलाएं और इसे 10 से 12 किलोग्राम बीज के साथ हाथों से तब तक मिलाएं जब तक कि सभी बीज समान रूप से लेपित न हो जाएं और लेपित बीज को छाव में सुखाया और तुरंत जो है बोया जाता है। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, तो एक बार जो है ऐसे बता देते हैं हम। 300 से 400 ग्राम आप पानी लेंगे, मिलीग्राम मतलब 300 से 400 लीटर पानी, मिलीलीटर जो है पानी ले लेंगे, उसमें 200 ग्राम एजोटोबैक्टर का या जो स्पिरिलम का प्रयोग करेंगे और या हम 200 ग्राम फास्फेटिक भी ले सकते हैं। और इसे जो है 10 से 12 किलोग्राम बीज में जो है छिड़क कर उस पर और उसे हाथ से जो है जब तक मिलाएंगे तब तक वो समान रूप से लेपित न हो जाए और उसे लेपित करने के बाद तुरंत उसे छाप में रखा जाएगा और छाप में रखने के बाद उसे तुरंत ही जो है आपका बो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी ये हो जाती है क्या, उपचार करने की विधि हो जाती है। इस प्रकार से उपचार किया जाता है। अब आ जाता है, अब यहाँ पर देख लेंगे आप किस प्रकार से, जैसे जैव एजेंट, उर्वरक और बीज शोधन। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसे फास्फेटिका
20 ग्राम जो है किलोग्राम बीज में ले लेंगे। जैसे एज़ोटोबैक्टर या राइजोबियम दलहनों को छोड़कर समस्त फसलों में एज़ोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं तथा दलहनों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। 20 ग्राम प्रति किलो बीज में जो है प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर है कल्चर का घोर बनाना, तो इस प्रकार से जो अभी बताया था ऊपर वो हो जाता है। जैसे अब आ जाता है आपका 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर साफ पानी में पानी को उबालकर ठंडा कर कर उसमें 400 ग्राम बायो एजेंट कल्चर मिलाकर चिपचिपा घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है ये। अब हाथ से मतलब कल्चर को हाथ से मिलाना एवं ढकना किस प्रकार, किसी साफ फर्श पर बीज में कल्चर का घोल मिलाते हैं और उसको 8 से 10 घंटे जूट के बोरे से ढककर बुवाई करते हैं। अब यहाँ पर हो जाते हैं इसके लाभ। यहाँ पर लाभ की बात करें तो लाभ इसके क्या हो जाते हैं, किसके, बीज शोधन या बीज उपचार के लाभ। तो जो स्वस्थ और ज़्यादा जमाव होता है, अगर बीज को उपचारित करते हैं तो उसमें जो है स्वस्थ बीज होगा और उसका जमाव ज़्यादा होगा। दूसरा, बीज जनित रोगों से रक्षा होगी और मिट्टी की अघुलनशील पोषक तत्व तथा घुलनशील हो जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण होता है। पौधों में जैव नाइट्रोजन मिलता है और मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां कम होती हैं और रुक जाती हैं। और यहाँ पर है अगला, मिट्टी से लाभदायक जीवाणु और जीवित रहने में सहायता जो है उन्हें मिलती है। तो ये इसके लाभ हैं और ये भी हैं आगे इसके लाभ, इन्हें भी देख लेंगे। तो यहाँ पर है अगला, उर्वरता एवं उत्पादकता को जो है बढ़ाता है। ये फसल जो है आपकी कटाई के बाद पशु चारा अच्छे स्वास्थ्य और अधिक पोषक गुणवत्ता वाला मिलता है। पर्यावरण जो प्रदूषण कम होता है और आर्थिक बचत की दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है तो इसे देखेंगे। तो कंद एवं तनाव वाली फसलें जैसे गन्ना, आलू और शकरकंद, सूरन और अदरक, हल्दी और अरुई, ये गलती दिया हुआ है। तो आगे है क्या हो जाती है, हल्दी, अरुई सब्जियों के पौधे आदि के शोधन के लिए और प्रति किलोग्राम दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंद या तनाव को डुबोकर शोधन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपकी हो जाते हैं इसके लाभ। अब बात करते हैं बीज शोधन की विधियाँ, मतलब बीज को उपचारित करते समय कौन कौन सी जो है सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर रासायनिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या करना चाहिए। तो रासायनिक विधि में रसायनों को निर्धारित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। जो हम रासायनिक प्रयोग करते हैं उनको निर्धारित मात्रा, मतलब जितनी मात्रा है उतना ही प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक विधि या जैविक विधि दोनों में से किसी एक विधि को अपनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि रासायनिक विधि भी अपना रहे हैं और जैविक भी, तो दोनों में से एक को चूज करना चाहिए। और अगला है कि जैविक एजेंट या बायो एजेंट जीवित जीवाणु होते हैं और इसलिए इनकी निर्माण तिथि तथा प्रयोग कर सकने की अंतिम तिथि देखकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। जो जैविक एजेंट और बायो एजेंट होते हैं, इनके जो उपचार की मतलब जो निर्माण की तिथि होती है, इनको देखकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनकी डेट एक्सपायर ना हो। और जैव एजेंट से बीज शोधन के बाद बीज को सूरज की गर्मी में धूप से जो है बचाना चाहिए। और यहाँ पर अगला, दीमक या चींटी से होने वाले नुकसान के लिए 3 मिली किलोग्राम क्लोरोपाइरीफास नामक दवा का जो है उपचारित कर बोना चाहिए। अगर दीमक का भी और चींटी का भी अगर प्रकोप है तो वहाँ पर 3 मिली प्रति किलोग्राम जो है क्लोरोपाइरीफास होती है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगला है, बायो एजेंट से उपचारित बीज को रासायनिक उर्वरकों में नहीं मिलाना चाहिए। जो बायो एजेंट होते हैं इन्हें रासायनिक उर्वरकों में नहीं मिलाना चाहिए। एक से अधिक प्रकार के शोधन करने से FIR क्रम के जो आपका बीज उपचार का होता है, FIR जो होता है, तो इसके अनुसार जो है प्रयोग करना चाहिए। और अर्थात F फंजीसाइड होता है, तो F की फुल फॉर्म क्या होती है, फंजीसाइड, और R की फफूंदीनाशी से मतलब फंजीसाइड फफूंदीनाशी से, फिर आपका I का होता है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक से, और अंत में जो आपका राइजोबियम होता है जो कल्चर बायो एजेंट से जो है
प्रयोग क्रमश से प्रयोग की जो है शोध करता है। तो यहाँ पर जो है आपका इम्पोर्टेंट है ये जो FIR, कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में FIR की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो F से हो जाता है आपका फंजीसाइड, और I से हो जाता है इंसेक्टिसाइड, R से हो जाता है राइसोबियम। तो यहाँ से आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप यहाँ से इसे याद रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप हैं उनमें भी जो है आप शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर देखो जो एक इमेज है, तो बिना शोधित बीज का जमाव किस प्रकार से हो रहा है ये देखो, और यहाँ पर है शोधित बीज का जमाव, तो ये किस प्रकार से हो रहा है। तो दोनों में अंतर देख गया आपको कि क्या हो जाता है, तो ये बीज उपचार का हो जाता है। अब निष्क्रिय की बात करें, मतलब जो निष्कर्ष इनसे क्या निकलता है, तो यहाँ से निष्कर्ष की बात करें या हम कह सकते हैं लाभ की। तो बीज उपचार एक कम लागत तकनीकी है। जो हम बीज उपचार करते हैं ये कम लागत की जो है तकनीकी होती है, और इसे आसानी से किसान भाइयाँ अपना सकते हैं, और इसे आसानी से किसान भाई जो है अपना भी सकते हैं। बीज उपचार करने के उपरांत खेती में सुरक्षा के अन्य उपाय की जो है कम आवश्यकता पड़ती है। अगर बीज उपचार कर देते हैं तो जो आपकी खेती होती है उसमें सुरक्षा के अन्य उपायों की जो आवश्यकता हो जाती है वो कम हो जाती है, और किसानों को फसल में 15 से 20% मुनाफा मतलब लाभ प्राप्त होता है। कितना? 15 से 20% जो है आपका मुनाफा प्राप्त हो जाता है अगर बीज शोधन कर बीज को बोया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये पूरा टॉपिक होता है ख़त्म, जो बीज शोधन की विधियाँ थी, किसकी? बीज शोधन की विधियाँ और इसके लाभ, इसके महत्व और इसकी सावधानियाँ। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और आप हमें बता सकते हैं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, कमेंट में हम बता देंगे, तो हम जो है उस टॉपिक को आपको अगली वीडियो में बता देंगे। और यहाँ पर जो है आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप इससे ज़रूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो फिर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।